नमस्कार, अमित टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को बेहतरीन तरीके से बताएंगे, जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखेंगे क्या है, अगर आपसे पूछे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो आप किस तरह से डिफिनेशन देंगे, यानी किस तरह से परिभाषा देंगे। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे। क्या बोले? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे लेकिन किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे में 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ... इत्यादि। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे लेकिन किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। और यदि आपसे पूछे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो आप इसका परिभाषा किस प्रकार से देंगे? वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे और किसी दूसरी संख्या से भी कटे, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। किस तरह से देंगे? बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे और किसी दूसरी संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे, जैसे हम बोलेंगे 4 हो जाएगा, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ... क्या करेंगे? इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पर समझेंगे कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। फिर से देखिए, 2 एक ऐसा संख्या है, यानी कि 2 एक ऐसा संख्या है, क्या बोल रहे हैं कि सम संख्या है, और ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसलिए इससे क्वेश्चन बन सकता है कि वैसी कौन सी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। तो आपको क्या आंसर देना है? केवल 2 ही है। केवल 2 ही है इस पूरे संख्या में जो कि सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या, यानी सम संख्या होकर भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो ये होती है 2। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि 2 को चर्चा करेंगे 2 पर कि 2 को कौन कौन संख्या काट सकती है। तो 2 से है ना, 2 को कौन कौन संख्या काट सकता है, कौन कौन संख्या काट सकता है इसको? तो 1 से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा, और किसी दूसरी संख्या से विभाज्य है तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें केवल अभाज्य संख्या में क्या होगा? 1 और अपने आप से विभाज्य होगा, लेकिन कोई दूसरी संख्या इसे नहीं काट सकती है। ठीक, लेकिन भाज्य संख्या में क्या होगा? देखिए, है ना, 4 को हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं। तो 4 को हम देखेंगे किस तरह से ये भाज्य संख्या हो जाते हैं, यानी कि ये 1 और अपने आप से कटता है और किसी दूसरी संख्या से भी ये विभाजित हो जाता है। जैसे देखेंगे, ये देखिए 4 जो है 1 से तो विभाज्य है ही, और ये अपने आप से विभाज्य है। और यहाँ पर 2 एक ऐसा संख्या है
है ना, जो कि 4 को भी विभाज्य कर रही है। ठीक है, तो ये देखिए 3 बार हो गया, तो 3 बार हो गया तो इसलिए क्या होगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 को देखेंगे, 6 को देखेंगे तो 1 से विभाज्य हो रहा है और अपने आप से विभाज्य हो रहा है, और ये 2 से भी विभाज्य हो रहा है, और ये 3 से भी विभाज्य हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक और अपने आप से तो विभाज्य हो ही रहा है और किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो रहा है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। और इसे और इधर से भी देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि अभाज्य संख्या का हमने 2 को ही केवल लिए थे और 3 को भी आप देख सकते हैं 3 को। तो यहाँ पर देखिए 3 को कौन कौन संख्या काट सकती है, यहाँ पर देखिए ये 1 से विभाज्य होगा और ये अपने आप से विभाज्य होगा, और इससे और कोई संख्या काट सकती है तो नहीं काट सकती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया अभाज्य संख्या। और भी एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे में 5 है, तो 5 को कौन कौन सी संख्या विभाज्य, यानी कि 5 को कौन कौन संख्या काट सकती है, तो 1 और अपने आप से, और कोई इसे संख्या और दूसरी संख्या इससे नहीं काट सकती है और नहीं काट रही है। ठीक है, तो इसलिए ये सब का क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फिर एक एग्जाम्पल है ना ले लेते हैं, इसमें से क्या लेते हैं 8, तो 8 को है ना कौन कौन संख्या काट सकती है, तो देखिए 1 से कट रहा है और ये अपने आप से कटेगा। ठीक है, और इसे काटने वाला कौन है, 2 है, और फिर काटने वाला कौन है, तो 4 है। तो ये देखिए ये 4 व्यक्ति से मार खा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या। यानी कि जो सिंपल में ट्रिक बता दे रहे हैं है ना, कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो व्यक्ति 2 व्यक्ति से मार खाएगा, जो व्यक्ति 2 व्यक्ति से मार खाएगा तो वो हो गया अभाज्य संख्या। और जो व्यक्ति जो है 2 से ज़्यादा व्यक्ति से मार खा रहा है, यहाँ देखिए 3 व्यक्ति से मार खा रहा है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। और ये 4 व्यक्ति से मार खा रहा है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। और ये 8 जो है ये 4 व्यक्ति से मार खा रहा है, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या। अगर 2 व्यक्ति से केवल मार खाएगा तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 1 और अपने आप से कटना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। और जो 1 और अपने आप है ना, जो 1 और अपने आप से भी कट रहा है और किसी दूसरी संख्या से भी कट रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से अभाज्य और भाज्य संख्या को आप याद कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ से एक हम बताते हैं कि अभाज्य संख्या 1 और 100, ठीक है, 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपको बताना होगा 25 होती है। ठीक है, 1 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, तो इसको याद रखना है, ये 25 ऐसी संख्या है, यानी 25 को ऐसे मिलेंगे 1 और 100 के बीच में, जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बस इतना है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।